दोस्तों 15 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। ठगी छोटी मोटी नहीं हुई, 15 करोड़। और ऐसे लोग से हुई है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इतने पढ़े लिखे, अमेरिका में जॉब कर ली, अमेरिका में अमेरिका की सरकार के अधिकारी भी रहे। अरे अमेरिका की तो तुम छोड़ ही दो, संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा संगठन जिसके कानून पूरी दुनिया में लागू होते हैं, वहां पर भी जॉब कराए, यूएन में भी जॉब कराए। उन्हीं लोगों के साथ ठगी हो गई। 15 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। पूरी जिंदगी अमेरिका में गुजारी, पूरी जिंदगी अमेरिका में रहे, बहुत मोटा पैसा अमेरिका में कमाया और उसको अपने देश वापस लेकर आ गए। सोचा था अपने देश लाएंगे, यहाँ पर हंसी खुशी रहेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत बुरा वाकया जिंदगी का उनके साथ हो गया। एक कपल है, वो अमेरिका में रहे 48 साल तक, अमेरिका में 48 साल तक जॉब करी। डॉक्टर इंदिरा तनेजा, इनकी उम्र 77 साल है। इनके पति हैं डॉक्टर ओम तनेजा, इनकी उम्र 81 साल है। दोनों ही बुजुर्ग कपल हैं। 2015 में ये भारत लौटकर आ गए। भारत में ये दिल्ली में रहने लगे, हंसी खुशी रह रहे थे। यहीं पर ये गरीबों की मदद भी कर रहे थे। इन्होंने एक ट्रस्ट भी खोला, उस ट्रस्ट के जरिए बहुत गरीबों की मदद भी की। इनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन आया 24 दिसंबर 2025 को। सबसे खराब दिन था वो। 24 दिसंबर 2025 को डॉक्टर इंदिरा तनेजा के पास एक वीडियो कॉल आई। उस वीडियो कॉल में सामने कुछ पुलिस अधिकारी बैठे थे, बाकायदा पुलिस थाना था, पीछे जो भी पुलिस अधिकारियों के साथ होता है सब कुछ था। पुलिस की वर्दी उन लोगों ने पहन रखी थी जो वीडियो कॉल में सामने दिखाई दे रहे थे। और उन्होंने अपने आप को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया, ईडी का अधिकारी बताया, सरकारी अधिकारी भी अपने आप को बताया जो सामने वीडियो कॉल में थे। उन्होंने डॉक्टर इंदिरा तनेजा पर आरोप लगाए, तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है वो गलत गतिविधियों से लिंक है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में ब्लैक मनी जमा है और तुम्हारे बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ऐसे कई आरोप लगाए और उन लोगों के नाम भी लिए जो भारत के लिए खतरा थे और वो भारत को छोड़कर चले गए। उनका लिंक भी डॉक्टर इंदिरा तनेजा से बता दिया। कई आरोप लगाए। डॉक्टर इंदिरा तनेजा ने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने ऐसा करा ही नहीं है, बार बार कहती रही, लेकिन जो सामने कैमरे में बैठे थे लोग, उन्होंने बात नहीं मानी। ठगों ने कि चलो ठीक है, तुम्हारा नाम नहीं है, तुमने ऐसा काम नहीं किया तो तुम्हें यहाँ मुंबई आना पड़ेगा, यहाँ मुंबई में थाने में तुम्हें अपनी बात रखनी पड़ेगी, यहीं पर तुम्हारी जांच होगी। डॉक्टर इंदिरा तनेजा वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। डॉक्टर इंदिरा तनेजा के पति है जो डॉक्टर ओम तनेजा, उनका ऑपरेशन हुआ था। उन्होंने बोला अपनी जो परेशानी थी उन ठगों के सामने रखी, मेरे तो पति बीमार है, परेशान है, मैं नहीं आ सकती। तो जो सामने ठग थे ना, उन्होंने कहा ठीक है तुम नहीं आ सकती, तुम एक सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख दो, उसमें सारी की सारी चीज़ें बता दो, मुझे परेशानी है, मैं यहाँ मुंबई नहीं आ सकती। एक लेटर भी लिखवाया। लेटर लिखवाने के बाद जो ठग थे उन्होंने डॉक्टर इंदिरा तनेजा से बोला अच्छा अपने बैंक अकाउंट बताओ कितनी है, सारी जानकारी ली उनसे, उनके परिवार वालों के भी बारे में जानकारी ली, उनके बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी ली, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तुम्हारे बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ है, सारी जानकारी ली। उन्होंने पहले ही बता दिया था तुम्हारे बैंक अकाउंट में ब्लैक मनी है। अब इस वजह से डॉक्टर इंदिरा तनेजा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और जो ठग थे उन्होंने बोला ये जो तुम्हारी ब्लैक मनी है इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तुम्हें आरबीआई को, बाद में तुम्हें वापस मिल जाएगी, ट्रांसफ़र कर दो। जैसे ही तुम निर्दोष साबित होगी, तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा, बाद में तुम्हें वापस कर दी जाएगी। अब डॉक्टर इंदिरा तनेजा वैसे ही घबराई हुई थी। अब उन्होंने घबराकर 2-2, 2.5 करोड़ करके 14 करोड़ 85 लाख रुपए ठगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। 15 दिन तक उन्हीं के घर में डिजिटल अरेस्ट करके रखा। जो ठग थे उन्होंने कह दिया चलो ठीक है तुम यहाँ नहीं आ सकती, तुम जो है अपने घर में डिजिटल अरेस्ट रहोगे, हमारी ऑनलाइन के सामने रहोगी, लगातार हम तुम्हें वीडियो कॉल पर नजर रखेंगे, तुम डिजिटल अरेस्ट रहोगी, ना तुम कहीं जा सकते हो, हमारी परमिशन के जरिए ना तुम कहीं आ सकते हो। 15 दिन तक साइबर ठगों ने डॉक्टर इंदिरा तनेजा और डॉक्टर ओम तनेजा को अपनी आंखों के सामने रखा, उन्हीं आंखों के सामने। और डॉक्टर इंदिरा तनेजा, उनके पति मेंटली डिस्टर्ब भी हुए, वो बहुत ज़्यादा पहले से ही परेशान थे। जब 14 करोड़ 85 लाख रुपए उन्होंने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए,
उसके बाद डॉक्टर इंदिरा तनेजा है, उनसे बोला ठगों ने ठीक है तुम्हारे नाम काट दिए गए हैं, अब तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने बोला चलो ठीक है, अब मेरे पैसे तो वापस आएंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो रसीद दो। तो उन ठगों ने बोल दिया तुम्हारे आसपास जो पुलिस स्टेशन है वहां पर चले जाओ, वहां से तुम्हें रसीद मिल जाएगी। अब डॉक्टर इंदिरा तनेजा और उनके पति पुलिस स्टेशन गए, वहां पर बात बोलने लगी। तो वहां के SHO थे और CO थे, वो तो पता ही नहीं समझ पाए ये क्या कह रहे हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, हमसे कब मिले, इनके कब पैसे हमारे पास आए। उन्होंने पैसे तो अपने ठगों के पास भेजे थे। जब शांति से पुलिस अधिकारियों ने डॉक्टर इंदिरा तनेजा की बात सुनी तो उन्होंने बताया तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया, ऐसे ऐसे फ्रॉड चल रहा, तुम्हें तो फ्रॉड का शिकार हो गए। बहुत ज़्यादा वो घबरा गई, बहुत ज़्यादा वो परेशान हुई, वैसे ही परेशान थी जब उन्हें झटका लगा मेरे हाथ से 14 करोड़ 85 लाख रुपए चले गए हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। उसके बाद उनके पास मीडिया भी पहुंची, मीडिया ने उनसे बातचीत करी, उन्होंने बताया कैसे कैसे उनके साथ ठगी हुई, मेंटली डिस्टर्ब किया गया उन्हें, और उनसे ये भी बोला हर समय वो हम पर नज़र रखते थे कैमरे के जरिए, ना ही किसी से बात करने देते थे। और जब वो बैंक में पैसे ठगों को भेजने जाती थी तो उन्हें बता दिया तुम्हें शो नहीं करना है किसी को, ऐसे ऐसे तुम्हारा नाम गतिविधियों में लिंक है गलत, अगर तुम ऐसा शो कर दोगी ना किसी को वहां पैसे भेजने जा रहे हो तुम्हें खतरा है, तुम्हारी जान को खतरा है, बार बार डराते रहते थे। डॉक्टर इंदिरा तनेजा से बोला जब तुम बैंक में जाओ, बैंक मैनेजर तुमसे पूछे क्यों क्यों ज़रूरत है, तुम क्या करोगे, तुम कह देना मेरा फंड है, उसी के लिए चाहिए, उसी के लिए मैं ट्रांसफ़र करा रही हूँ। ऐसे ही डॉक्टर इंदिरा तनेजा बार बार कहती रही। और जब डॉक्टर इंदिरा तनेजा के बच्चे अमेरिका में रहते हैं, उनकी कॉल आती थी, जब उनकी कॉल आती थी ना, डॉक्टर इंदिरा तनेजा के जरिए वीडियो कॉल पर ठग जुड़े हुए थे, वो पल्ली तरफ से म्यूट कर रखा था। इनकी जो डॉक्टर इंदिरा तनेजा है, ओम तनेजा, इनकी सारी बातें सुनते थे। तो वो कह देते अपने बच्चों को भी शो मत करना, तुम्हें बहुत बड़ा खतरा है, जान का खतरा है। जब डॉक्टर इंदिरा तनेजा के पास कॉल आती थी ना, तो वीडियो कॉल में डॉक्टर इंदिरा तनेजा के पति हैं डॉक्टर ओम तनेजा, उनके फोन को लाइव कर देते थे, उनके जरिए वीडियो कॉल पर नजर रखते थे। जैसे कॉल आती थी या किसी की भी कॉल आई, जो डॉक्टर इंदिरा तनेजा के पति हैं डॉक्टर ओम तनेजा, उनके जरिए ठग डॉक्टर इंदिरा तनेजा डॉक्टर ओम तनेजा पर नजर रखते थे। इतनी बड़ी फ्रॉड का शिकार हुई है। बाकायदा जब मीडिया गई, रो रो कर उन्होंने बताया, रोने लगी कि पूरी जिंदगी की कमाई थी हमारी, सब एक झटके में उड़ गई। पुलिस ने उन्हें यकीन दिलाया है हम ठगों को कार्रवाई करेंगे, ठगों को हम पकड़ेंगे। खैर, ठग जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं, ऐसा हुआ है। इतने पढ़े लिख गए, इतने पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा जब आजकल के माहौल की समझ नहीं है, क्या फ्रॉड चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ तुम्हें नुकसान दे सकती हैं। पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ माहौल की समझ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पहला मामला थोड़ी है, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। पूर्व CGI चंद्रचूड़, उनके नाम पर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी होगी, 3 करोड़ 71 लाख की ठगी। उससे पहले एक और ठगी होगी। हर रोज ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, हर हफ्ते भी आते हैं, लगातार कई दिन भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। मैंने ऐसे कई मामलों को आपको पहले बताया है, कैसे करोड़ों की ठगी कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, आपके घर में ही आपको गिरफ्तार कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और आप गिरफ्तार भी हो जाओगे, उनकी बात मानते रहोगे, आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाओगे, बहुत ज्यादा परेशान भी आप रहोगे। ये जो ठग है ना, नई नई टेक्निक आजमाते रहते हैं। अब डिजिटल अरेस्ट का मामला बहुत ज्यादा चल रहा, पहले कुछ और अब कुछ और चल रहा। ऐसे ही आपके पास कॉल आती है तो बिल्कुल भी ना उठाएं, वीडियो कॉल अननोन नंबर से आती है। अगर उठा भी लें, आपको लग रहा सामने कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नुकसान दे सकती है, तुरंत काट दें, उस नंबर को ब्लॉक कर दें। कभी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आपको ठगा जाता है, कभी आपके पास एक कॉल आएगी, लड़की एक कॉल करेगी, लड़की सामने नंगी होगी, वो फ्रॉड कॉल करते हैं, सामने लैपटॉप रखकर या मोबाइल रखकर स्क्रीन चला देते हैं, और आप भी ऐसा ही करने लग जाएंगे। आप ऐसा करेंगे तो उसी वीडियो की रिकॉर्डिंग करके आपके पास भेजेंगे, फिर आपके साथ स्कैम करेंगे, आप पर दबाव बनाएंगे, पैसे दो तुम्हारी वीडियो वायरल होगी। अलग अलग तरीके से जो फ्रॉड होते हैं ना, आजमाते रहते हैं, अब ऐसे फ्रॉड करें, अब ऐसे फ्रॉड करें। हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है फ्रॉड कम से कम हो। खैर, ये जो डिजिटल अरेस्ट का मामला है, बहुत ज़्यादा ये सामने आ रहे हैं। आप ज़रूर बताएं, ज़्यादातर इसमें शिकार वो लोग हो रहे पढ़े लिखे। फ्रॉड जो ज़्यादातर शिकार बनाते हैं ना, वो पढ़े लिखों को बनाते हैं, और उन लोगों को बनाते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिनकी ज़्यादा उम्र हो गई है, जिनके पास पूरी ज़िंदगी की कमाई है। क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, उन्हें ऐसी चीज़ों से डर बहुत ज़्यादा लगता है, उन्हें इज्जत अपनी प्यारी होती है। भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, अगर मेरे खिलाफ ऐसी चीज़ें चली, अगर मेरे ही खिलाफ केस बन गया तो मेरी बेइज्जती बहुत ज़्यादा होगी। पढ़े लिखे ज़्यादातर ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं और वो फ्रॉड का शिकार बन
जाते हैं। खैर, इनसे बचकर रहें। आज की रिपोर्ट में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब